अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर भीषण हमले की चेतावनी दी है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही मिडिल ईस्ट पहुंच गया है। वहीं 3 डिस्ट्रॉयर जहाज यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन, यूएसएस टॉमस और यूएसएस माइकल मर्फी भी इसके साथ मौजूद हैं। ये मिलकर यकीनन तबाही मचाने के लिए काफी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान के लिए न्यूक्लियर अल्टीमेटम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियारों पर बात करने टेबल पर नहीं आता तो अगला हमला बहुत बुरा होगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया है और हमला होने की स्थिति में अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत की टेबल पर आएगा और एक निष्पक्ष और सही डील करेगा। कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं, एक ऐसी डील जो सभी पक्षों के लिए अच्छी हो। ईरान के हाथ से समय भाग रहा है और ये वास्तव में बहुत जरूरी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में लिखा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हुए पिछले अमेरिकी और इजरायली हमलों का जिक्र किया है। उन्होंने तेहरान को पिछले हमले के बारे में याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट स्टेनली जॉनी ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार-बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को डिपोर्ट करते हुए लिखा है कि अगर आप ईरान पर ट्रंप की पोस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अमेरिका की असली चिंता क्या है। उन्होंने लिखा, अब तक ट्रंप प्रदर्शनकारियों की बात कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर डील करने के लिए समय कम है। उन्होंने लिखा, कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं। अगर आपको याद हो तो 22 जून को ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। जून की जंग के बाद उन्होंने बार-बार दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो गया है। ईरान ने IAEA को बमबारी वाली जगहों तक जाने से मना कर दिया था। उन्होंने लिखा कि अगर ट्रंप ने जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया था तो वो जनवरी 2026 में न्यूक्लियर डील क्यों करना चाहते हैं। ये असली मुद्दा है, ना कि लोकतंत्र और मानवाधिकार। ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा, अगला हमला बहुत ज्यादा बुरा होगा और ऐसा नहीं होने दे। अमेरिकी आर्माड ईरान की तरफ बढ़ रही है। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान घुटने पर नहीं आता, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं करता, तो अमेरिका तमाम वैश्विक नियम कायदों को लात मारते हुए इस्लामिक देश पर हमले कर देंगे। ईरान भी अब आर-पार के मूड में है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के सलाहकार अली शामखानी ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट में कहा कि अमेरिका किसी भी मिलिट्री कार्रवाई का नतीजा ये होगा कि ईरान, अमेरिका, इजराइल और उनका साथ देने वाले सभी को निशाना बनाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी एक्स पर चेतावनी दी कि ईरान की सेना किसी भी हमले का तुरंत और जोरदार जवाब देने को तैयार है। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। अराक्ची ने आगे लिखा, साथ ही ईरान ने हमेशा एक आपसी फायदेमंद, निष्पक्ष और बराबरी के परमाणु समझौते का स्वागत किया है। बराबरी के आधार पर और जबरदस्ती धमकियों और डराने धमकाने के खिलाफ, जो ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु टेक्नोलॉजी के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और किसी भी परमाणु हथियार की गारंटी नहीं देता है। ईरानी स्टेट मीडिया ने बुधवार को बताया है कि विदेश मंत्री अराकी ने पहले ही कहा था कि हाल ही के दिनों में उनका अमेरिकी स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ से कोई संपर्क नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने बातचीत का अनुरोध किया है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, इसके कोई सार्वजनिक संकेत नहीं है। अगर पर्दे के पीछे कोई बात चल रही है तो बात अलग है, लेकिन ऊपर से देखने पर लग रहा है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा और डोनाल्ड ट्रंप हमला करने का आदेश दे सकते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।